तो ज्योग्राफी से रिलेटेड 7 साल के पुराने प्रश्न चल रहे हैं। तो आसमान द्वीप कहां पड़ता है आपके? नील नदी के ऊपर। वह महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं आया, यानी कि ज्वालामुखी नहीं आया तो इसका मतलब क्या नहीं आया? वहां पे भूकंप भी नहीं आया। तो उस देश का या महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, ऑस्ट्रेलिया की कौन सा शहर है जो डार्लिंग नदी के किनारे? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर डार्लिंग नदी के किनारे है? लाडले फटाफट से बताइए दोस्तों। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी। कौन सा भैया? तो सिडनी आपके किस नदी के किनारे? डार्लिंग नदी के किनारे। ये आपको ध्यान देना है। अगले पॉइंट को देखिए, भूकंप के उद्गम। जहां से भूकंप चलता है, पृथ्वी के केंद्र से भूकंप चलता है, उसे बोलते हैं आपके उत्पत्ति केंद्र, या उसे बोलते हैं मूल केंद्र। क्या बोलते हैं? मूल केंद्र, या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट या फोकस केंद्र भी बोला जाता है उसको। ठीक है, आगे देखिए, अंतरसागरीय अगर पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर अगर भूकंप आता है तो उसे भूकंप नहीं बोलते, क्या बोलाता है? सुनामी। और ये सुनामी कहां का शब्द है? जापानी भाषा का। कैसी भाषा का शब्द है ये? जापानी। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? एक सु प्लस और आपके नामी। देखो, सु का तो मतलब होता है आपके समुद्र, और नामी का मतलब होता है लहरें। तो समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो क्या, एक प्रकार का भूकंप है, लेकिन उसको हम भूकंप नहीं बोलते, क्योंकि पानी किनारों पे टकराता है तो उसको सुनामी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सुनामी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, अगली स्लाइड पे क्या दिया गया, नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पहले तो बताइए कहां पे पड़ती है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहां पे दोस्तों? लेकिन इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा है। सागर माथा। ये आए हुए प्रश्न है दोस्तों सारे। ये जितने भी मस्ती मार रहे हैं ना दोस्तों, पक्का फेल होंगे पेपर में, पक्का फेल होंगे मस्ती जितने मारने वाले। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है ये, सॉरी शिखर है 8848 मीटर। और इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? वेरी गुड, भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले पॉइंट को देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर कहां पर है? ये बोल रहा है कि सर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा ली गई है 180 डिग्री, ये कौन सी जल संधि से होकर गुजरती है? तो आप बोलोगे बेरिंग जल संधि। इसके आसपास के एरिया को बेरिंग जल संधि बोलते हैं। आगे देखिए, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो एशिया, ये आपके क्या है? मान लो ये एशिया है भैया, ठीक है ना, ये एशिया महाद्वीप है, और यहां आपके एक छोटा सा महाद्वीप जिसका नाम है यूरोप। तो इसके बीच में एक पर्वत श्रेणी है। क्या? एक पर्वत श्रेणी है। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाले, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये याद रखना, आ सकता है पेपर, मेरा मन कर रहा है तो इसको याद रखना। को कोकेस पर्वत, कोकेसस पर्वत, कोकेसस पर्वत। एक आता है यूराल पर्वत। क्या आता है? यूराल। तो इसी को दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? यूराल पर्वत कहा जाता है। तो यूराल पर्वत भी एशिया और यूरोप को अलग करता है, ये भी ध्यान देना। अगले प्रश्न को छोड़ देना, ज्यादा खास नहीं है। पृथ्वी की, ये वाला याद रखना। अब पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? आपके हाथ में कोई बॉल है, आपके हाथ में क्या कोई बॉल है, और बॉल के ऊपर आपने उसका सेंटर पकड़ लिया, बीच वाला हिस्सा ले लिया, और बीच वाले हिस्से से आपने पेन से उसको मार्क कर दिया। अब पेन से मार्क करके आए तो आपकी जो इंक लगी है ना, उसको बोलते हैं आपके परिधि। क्या बोलते हैं? तो वो दूरी तय की गई है। क्या की गई है? दूरी। लेकिन आपके पास बॉल थी, आपने प्रकार घुसाया और वहां से निकाल दिया। अब जो बीच के अंदर जो दूरी बनी उसको क्या बोलते हैं? व्यास। उसको क्या बोलते हैं? तो व्यास और परिधि में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। व्यास तो उसके सेंट्रल पॉइंट का होता है, लेकिन जो आपके परिधि होती है, परिधि बोल सकते हो वो कितना आकार, यानी कि आयतन बोल सकते हो। इस प्रकार से आयतन निकालने के लिए परिधि पता होनी चाहिए। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? हमारी जो भूमध्य रेखा उसकी लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर की लंबाई होती है। सबसे बड़ा भूमध्य रेखा यही होता है, विषुवतीय परिधि। ध्रुवीय परिधि कितनी है? ध्रुवीय परिधि मतलब उत्तरी ध्रुव से चल के इस प्रकार आके इस प्रकार हमने दूरी, तो ये बराबर, ये लगभग ज्यादा नहीं है। ये 40,008 किलोमीटर है, ये 40,075 किलोमीटर है। लेकिन हमारी पृथ्वी के ऊपर से नीचे तक का जो मार्कर का अगर जाएगा उसे बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय व्यास। और जो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के बीचों बीच जाएगा उसको बोलेंगे आपके विषुवतीय व्यास। तो ये हम इंपोर्टेड है, ये दोनों याद रखना। ऊपर वाली बातें भूल जाना, ये आपके पेपर में नहीं आती। तो ये आपके पृथ्वी विषुवतीय व्यास याद रखना आपके कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास की अगर बात की जाए तो आपके कितना है?
तो आपको एक बात पता चल गई, हमारी पृथ्वी पेट में चपटी है या ऊपर से चपटी है? हाँ, इसलिए हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है भैया? सेब जैसा। कैसा भैया? सेब जैसा। मैं कह रहा हूं अंडा तो भाई साहब ऐसे होगा, ध्रुवों पे तो ज्यादा होगा अंडा, मोटा थोड़ी हो जाएगा। ये होंगे किताबों में पढ़ ली अंडाकार, अंडाकार दिखाऊं के अंडो? अंडाकार है। रुक जाओ, शाम वाली क्लास में दिखाऊंगा, रात को दिखाऊंगा अंडा। अब लेके आना पड़ेगा दुकान से कि अंडाकार, अंडाकार गोलाकार भी नहीं है, कैसी है भैया? ठीक है ना। और याद रखना हमारी पृथ्वी की जो आकृति है ना वो गोलाब है। कैसी है भैया? गोलाब। और गोलाब क्या आ गया गुरुजी? एक नया नाम आ गया। गोलाब का मतलब होता है, सुन लो मेरी बात, गोलाब का मतलब होता है कोई आपके पास आलू है, क्या भैया? आलू कहीं पे दब गया, वो कहीं से उठ गया, इस आकृति को बोलते हैं गोलाब। क्या बोलते हैं? अब उसको सही समझने के लिए हमने एक सरफेस से उसको गोल गोल काट लिया। अब जो गोला बचा हुआ है ना उसको हमने पृथ्वी मान लिया। क्या मान लिया? तो कहीं पे उसकी मोटाई आ रही तो उसको छोड़ दिया, तो गहराई आ रही थी उसको ले लिया, इस प्रकार एक गोल शेप में ले लिया। तो समझने के लिए हमने ग्लोब लिया। नहीं समझ आ रहा है सर जी? कोई बड़ी बात नहीं, सो जा चादर तान के, ठीक है? एक दिन में थोड़ी आ जाएगा समझ में, एक दिन में आता तो लग ही जाता। अगले पॉइंट को देखिए क्या दिया गया। हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपके 51 करोड़ है। कितना है? 51 करोड़ है। आपको नीचे वाले पर्सन को याद नहीं रखना, लेकिन इतना याद रखना हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? औसत तापमान। तापमान तो समझते होंगे कि सर सर्दियों में तो माइनस चला जाता है, क्या हो जाता है? -डिग्री सेल्सियस। लेकिन गर्मियों में आपके प्लस होकर 50 डिग्री सेल्सियस से भी कई इलाकों में क्या हो जाता है? ज्यादा। जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में तो आपके गर्म भी होता है ज्यादा। तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो याद रखना आपके 15 डिग्री सेल्सियस। ये पेपर में आएगा दोस्तों। हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। कई बार प्रश्न आता है ना किसी बालक की या किसी मनुष्य की औसत तापमान कितना? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? तो याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जिट आपके 37.9 डिग्री सेल्सियस। अब दो बातें आती है, एक आता है फारेनहाइट तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट, और एक आता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ये जो बता रहा है ये किसको बता रहा है? 37 डिग्री को। और जो ये बता रही है किसको बता रहा है? आपके 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए फारेनहाइट कितना होगा? ऑप्शन में मिलेगा आपको 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए जिसने ज्यादातर क्या पढ़ा है 98.4 डिग्री, तो वो उत्तर यही करके आएगा, गारंटी देता हूं दोस्तों, वो यही करके आएगा। अगर यहां पे ऊपर 37 ना पढ़े तो कितना पढ़े? एक्चुअल में जो वास्तव में जो आपका है ना वो कितना है? तो इसको लमसंग याद रखने के लिए हम कितना पढ़ते हैं? 37 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है राजवीर, काम की चीज है। मनीष पढ़ ले, सीरियस हो जा। ज्ञान बहुत है मेरे पास, तुम्हारे काम की जो वही वो बता रहा हूं, इसलिए बहुत काम की चीज। तू कभी लिखता तो नहीं है मेरी क्लास? कभी लिखता है? 20% का टेस्ट लूंगा इसी क्लास के बाद, फिर रोटी दूंगा तुझे मैं, स्टूपिड जीके का लूंगा। सूर्य की ऊर्जा। अब सूर्य के अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, अंदर 4 हाइड्रोजन आपस में मुक्का मुक्का कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन लड़ रहे हैं, तब जाके हीलियम को जन्म दे रहे हैं, तब जाके क्या पैदा हो रही है? गर्मी। तो ऐसी घटना को, ऐसी लड़ाइयों को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलाता है? नाभिकीय संलयन। और ये नाभिकीय संलयन को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि हमारा सूर्य है वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। फ्यूज क्यों हो रहा है? कि 4 हाइड्रोजन मर रहे हैं और एक क्या निकल रहा है? हीलियम। अब हीलियम निकले हो चाहे ना निकलो, वो तो राख है, वो तो काम ही नहीं कर सकता। तो जो ताकत देता है वो क्या है? हाइड्रोजन। तो किसी टाइम में सूर्य से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? खत्म। और हमारा सूर्य क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज। तो फ्यूज से याद रख लेना न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसे पढ़ाते हैं साइंस। 3 तारीख को देखूंगा, तुम्हारा मोर बनाऊंगा संडे वाले दिन, देख लेना। पूरी की पूरी साइंस पढ़ाएंगे हम दोनों भाई। सूर्य के संगठन में सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? सूर्य के संगठन। अब सूर्य के संगठन के अंदर आपको गैसीय तत्व आपको खूब सारे मिलेंगे। सबसे ज्यादा होता है आपके, हाँ, और अब हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो वहां क्या निकलेगा? जब 4 हाइड्रोजन मर के किसको जन्म दे रहे हैं? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पहला नंबर
और दूसरे की अगर बात करूं तो हीलियम पाया जाता है लगभग आपके 27%, लगभग 27%। कोई नहीं, मोटिवेशनल यहां पे लेके आऊंगा एक मैं बढ़िया सी। प्रकाश की गति होती है, ये देखो ये आपको 8 गलत लिख दिया, 10 की पावर 8, 10 की घातक लिख सकते हो आप 8, 10 की पावर 8, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8 को और मीटर सेकंड, या इसको मोटा मोटा बोल सकते हो आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतने सेकंड में दूरी तय कर लेता है सूर्य का। एक सेकंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चला जाएगा। इसको सूर्य की क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल, यानी कि गति है ये। और इस गति को मापने के लिए, इस गति को मापने के लिए हम किसका काम में लेते हैं? प्रकाश वर्ष, यानी कि सूर्य की मापन, और या आप बोल सकते हो दो पिंडों के बीच की दूरी, तो प्रकाश वर्ष। एक बात बताइए, सूर्य का टेम्परेचर है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जब पता करते हो तो उस पैमाने का नाम क्या है? थर्मामीटर या पायरोमीटर? तो अधिक ताप वाले क्षेत्र को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे पायरोमीटर बोलते हैं। बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए कितना होता है आपके? कितना होता है भैया? बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस ही बोलना है, ठीक है ना। और वैसे पूछे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस। अगले पॉइंट पे देखिए, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, तो इसका नाम है आपके सरेस, या सरेस नाम मिले तो नाम मिलेगा सीरियस, सीरिया। क्या मिलेगा? सीरिया। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरिया। सारी बातें भूल जाओ, इतना बता दो क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं। मनीष बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं मनीष भाई साहब? आजा इधर, आजा बोर्ड पे आजा, आजा आजा बेटा आजा, कोई दिक्कत को नहीं, आजा इधर। देखिए तबीयत खराब है इसकी। क्षुद्र ग्रह के लिए ग्रह याद रखना है मंगल, क्या याद रखोगे? और एक याद रखोगे आप बृहस्पति, क्या याद रखोगे? तो इनके बीच में आपके जो खगोलीय पिंड है लगभग कितने है ये? 40,000। कितने भैया? और जब ये टूट के किसी ग्रह के ऊपर गिरते हैं, किसी ग्रह के वायुमंडल में जाते हैं, तब इनको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? जब पृथ्वी के ऊपर, जब पृथ्वी के वातावरण में या वायुमंडल में उल्का पिंड आते हैं तो वो पहले अंतरिक्ष में क्या कहलाते हैं? वो क्षुद्र ग्रह। किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आपका एक सूर्य, ये क्या है? सूर्य। देखो सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम पूछ रहा है। सूर्य के पास में तारा कौन सा है? आपने पढ़ा है कि सर सूर्य के पास में, हमने तो ग्रह पढ़े, और ग्रह कितने हैं? मैंने ग्रह नहीं पूछा, मैंने पूछा तारा। और एक बात बताइए, सूर्य तारा है या नहीं है? जिसका खुद का प्रकाश हो वो क्या है? तारा है। तो सूर्य के पास में जो सबसे निकट तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसको याद रखना, प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक छोटा सा प्रश्न बताएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक बात बता, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह बोलते हैं? रात्रि के समय वो लाल दिखाई देता है मंगल को। तू तो पढ़ता है यार, वेरी गुड यार, धन्यवाद यार, वाह यार सिद्धार्थ। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अगर वास्तव में समय देखा जाए तो यही है 8 मिनट आपके 16 सेकंड, लेकिन लगभग इसको हम कितना पढ़ते हैं? 500 सेकंड। इसलिए 500 पढ़ते तो बच्चों ने क्या कर दिया, इसको 8 मिनट 20 सेकंड कर दिया। 8 मिनट आपके, या इसको बोल सकते हो 8.3 मिनट। अब बोलो गुरुजी ये कैसे लिख दिया आपने, 3 कैसे लिख दिया? तो आपने देखा कि सर 8 मिनट है। कितने मिनट है? 8 मिनट। और सेकंड कितने भैया? 20 सेकंड है। अब एक बात बताइए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। और हमारे पास कितने सेकंड है? अब इसको काटूंगा तो कितना आएगा? यानी कि 100 का जो 100 का जो टुकड़ा करूंगा तो पॉइंट में हम कितना लिख सकते हैं? इसको 3 लिख सकते हैं। यानी कि इस 20 को मैंने कितना मान लिया? 0.33 मान लिया। कितना मान लिया? 0.33 मान लिया। इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया? हाँ, जैसे 1 मिनट में कितने आपके सेकंड होते हैं, इस 60 को मैंने अपने जगह गणित भाषा में क्या मान लिया? 100 मान लिया। क्या मान लिया? तो इस 20 वाले सेकंड को मैं कितना मान लूंगा? तीसरा हिस्सा मानूंगा, 33। तो ये आपके थोड़ा मैथमेटिक्स सा लफड़ा आ जाता है, छोड़ो इसको। बिना उपग्रह, यानी कि चेले चपाटे नहीं है किसी भी, वह कौन से उपग्रह है जिनके कोई भी, सॉरी कौन से ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है? कितने कितने हैं? 0 0। तो आपके कौन कौन से? बुध और, अब कोई बताएगा मुझे? प्रदीप बताएगा। प्रदीप इधर सामने आ जा, बोर्ड पे आ जा, इधर आ जा चुपचाप, पेट दुखा के खा गया इसो, इधर आ जा। ये आपके पृथ्वी, ये क्या आपके भैया? और ये आपके क्या है? और ये आपके, और इधर आपके, और इधर आपके अरुण, और इधर आपके
वरुण। अगर कोई सभी ग्रहों के उपग्रहों के संख्या बता देगा, उपग्रहों की, उपग्रहों की संख्या बताता है, तो मेरी तरफ से उसको 500 रुपए का नोट इनाम। हाँ बिल्कुल, संख्या बतानी है सभी की। चैट ना देखा है भाई, तेरे से ठीक लग रही है मौज। नीलम, क्लास पर ध्यान दो। अरे नीलम और शिवनाथ जाखड़ आपस में लड़ाई कर रहे हैं। शिवनाथ नीलम को छोड़ दे, पेपर में नीलम नहीं आएगी। इन चीजों को फोकस करिए। इधर कैमरामैन फोकस करे, कैमरामैन इधर आजा, बिहार के दरोगा इधर आजा, आजा इधर आ चुपचाप, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा पप्पू। हाँ, तो प्रदीप को 500 रुपए भेंट किए जाएंगे, क्योंकि ये उत्तर सही बताएगा तब, ऐसे नहीं। इधर आजा, इधर आजा। हमारे उपग्रहों की संख्या बता कितने, याद रखिए। एक, इसके बोल, और इसके बोलो 145, इसके बोल, उसके बोल, ये तो पीछे बोल रहे हैं। इधर आजा, ये नहीं मिलेगा तुझे, इधर आ, इधर। पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, पैसे दे दो इसको तो बिना उपग्रह वाला कौन सा है, बुध। और आगे देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम, और याद बताइए मुझे कौन से ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। पर्सन क्या मिलेगा आपको, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। मनीष बोलेगा सौर मंडल का सबसे सबसे बड़ा बड़ा उपग्रह, उपग्रह बताना कौन सा है। तो याद रखना गैनीमेड। और ये गैनीमेड किसका है, बृहस्पति का। लेकिन बड़ा ना पूछ के आपको क्या पूछेगा, छोटा। तो छोटा याद रखना डीमोस। क्या बोलोगे, डीमोस। तो डीमोस किसका है भैया, मंगल का। किसका है, आगे देखिए, लेटा हुआ ग्रह, यानी कि अपने जगह पर ये 97 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री, 97 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। तो वह कौन सा ग्रह जो सर्वाधिक लेटा हुआ है, वह कौन सा ग्रह जो बिल्कुल सीधा है। तो याद रखना बुध ग्रह। कौन सा भैया, बुध ग्रह। तो सर्वाधिक लेटा हुआ अरुण, आपको ध्यान देना, यूरेनस कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म की प्रधानता पाई जा रही है, तो नाम है उसका चंद्रमा कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह का नाम दिया गया इसको। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी जिसके ऊपर आप निवास कर रहे हो, जिसके वातावरण में आप पाए जाते हो, अरबों तारों के समूह को क्या बोलते हैं आपके, गैलेक्सी बोलाता है। क्या बोलाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। क्या बोलाता है, गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था, कोपरनिक्स ने। किसने भैया, और कोपरनिक्स ने ही किसकी खोज की थी, सौर मंडल। तो कई बार प्रश्न आता है कि सौर मंडल की खोज करने वाला व्यक्ति कौन सा है, सौर मंडल की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप क्या बोलोगे, कोपरनिक्स दोस्तों। तो इस प्रकार के आपके सामने ये ज्योग्राफी के प्रश्न है दोस्तों। तो आपको एक बार दिखा देता हूं, आज तबीयत खराब है इसलिए क्लास को आगे नहीं लूंगा। देखो ये पढ़ेंगे हम, सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आए हुए प्रश्न है। सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। पीला ग्रह यानी कि पीला रंग का उपग्रह कौन है, गैनीमेड, जो बृहस्पति के पास है। हरे रंग का ग्रह किसको बोलते हैं, पहले तो बोलोगे वरुण, वरुण ना हो तो अरुण को। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 365 दिन 6 घंटे, या बोल सकते हो 365 सही 1/4 दिन दोस्तों। पृथ्वी अपने एक अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि पृथ्वी है ये अपनी जगह पर। तो याद रखना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर, लगभग 24 घंटे। वल्यों की संख्या, ऐसा ऐसा, अरे ओ सप्पू नारा टूम बेड़ी कर रखी मैं भी, क्या कर लियो।
हाँ देखिए क्या दिया गया, वल्य युक्त। वल्य युक्त का मतलब है कोई ग्रह और धूल के आपके छल्ले बने हुए, क्या बने हुए, धूल के छल्ले। और ये छल्ले बने आपके शनि के, कितने, 7 छल्ले। कितने छल्ले? अरे ओ चौधरी जीतिया खड़े हो, उरा आ जाओ, आ जाओ, उरा आ जाओ, आ जाओ। उड़ अकेले नया नया सिख चाहिए तन्ने भी है क्लास में, कदी कैक ने कदी कैक नहीं है, और कुचर नहीं करे जाओ भाग, तेरो पेपर कोनी हो रहा तो पेपर है। तो वल्य युक्त ग्रहों, शनि, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर। अब सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा? जो सूर्य के पास है, और पास कौन है? बुध है। और दूर कौन बैठा आपके? वरुण। तो वरुण लेता है 164 वर्षों में, और ये आपके कितने दिन में लगा रहा है? 88 दिन में। और नाम क्या है? बुध। मरकरी कहा जाता है इसको। इसके आसपास गैसें नहीं पाए जाते, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में, ये कह रहा है जैसे पृथ्वी घूमती है ना पश्चिम से पूर्व, लेकिन ऐसा कोई ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत घूम रहा है। हाँ, आगे का 2 नंबरी और पीछे का, आगे का 2 नंबरी आपके शुक्र और पीछे का 2 नंबरी वरुण। तो यानी कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले शुक्र और अरुण। हैली धूमकेतु, हैली धूमकेतु का मतलब है कि जो 76 वर्षों में दिखाई देने वाला एक पुच्छल तारा, इसको लास्ट कब देखा गया था ये बताइए? 1987 में। कब देखा गया था? 1987 के अंदर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या देगा, भू स्थित उपग्रह। हमारे जितने भी सैटेलाइट होते हैं, कोई मौसम की जानकारी देने वाला, कोई आपके रेडियो सैटेलाइट आपके, तो ये जितने भी ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं ये पृथ्वी की सतह से, ये लगभग आपके 36,000 किलोमीटर के ऊपर होते हैं। कितने भैया? 36,000। तो ये वहां पे आपके क्या होते हैं? फंसे होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या नहीं लगता? ग्रेविटी नहीं लगता, ना तो कोई पिंड खींचता। प्लेन वेग से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। प्लेन वेग का मतलब समझते हो कि किसी भी ग्रह की ग्रेविटी से निकले या किसी के क्षेत्र की ग्रेविटी से निकलने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? प्रत्येक सेकंड में 11 किलोमीटर वो स्पीड खींच ले, उसको प्लेन वेग कहा जाता है। तब वो उस ग्रेविटी के अंदर वो खींच नहीं पाएगा, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो इनको उपग्रह इसी प्रकार तैयार करते हैं, लॉन्च भी इसी प्रकार किया जाता है। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। अब हमारी चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं लगभग 28 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? लगभग 28 दिन के अंदर। लगभग कितने दिन भैया? 28 दिन के अंदर ये पूरा कर लेती है दोस्तों। इस प्रकार के सारे प्रश्न होंगे। आज तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा इसको आगे निकालो। ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चैट सेक्शन में ग्रुप का लिंक पिन कर रखा है, तो उसके ऊपर आप टैप करके सीधा ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज दो, एक्सेप्ट हो जाओगे तो पूरी की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। अब एक छोटा सा प्रश्न मुझे बताएगा, एक बंदा आ जाएगा मेरे पास है, और बंदा कौन आएगा? तू आजा भाई, क्या नाम है तेरा? बालाजी, इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जा। प्रश्न पूछा है मैंने, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? आजा भाई साहब, कोई नहीं बोलेगा, चुप हो जा। तो मैं कह दिया चुप हो जा, तो आजा। अरे नायडो को नहीं तो कौन सी फोटो ले हो, इधर आ जा इधर। अच्छा। बता, खरीफ की फसल कौन सी होती है? चना नहीं होता, मुझे नहीं पता। गेहूं भी नहीं होती। खरीफ कब होती है? खरीफ होती है गर्मियों में, ग्रीष्म, ग्रीष्म काल में। हाँ बाजरा जो गर्मियों में होता है, ज्वार, हाँ बिल्कुल सही है। बैठ जा जा। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए 9518806943 इस पे भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं शाम को रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज तबीयत खराब है दोस्तों, नहीं तो क्लास लंबी लेता।